मित्रों, तो हम आपसे वादा किए थे कि हम आपको जो गजानन पाठक जी के फिल्मों के जो कास्टिंग डायरेक्टर रहते हैं दीपक घोष सर से सीधे जुड़ता हूँ और बातें करता हूँ। सर, ये कह लीजिए कि देश लेवल का फिल्म का निर्माण आपने हजारीबाग में कर दिया, तो इतना बड़ा कलाकारों का जो कह लीजिए सर ये मंडली हजारीबाग में सर सिलेक्शन करना कैसे मुनासिब है सर? देखिए, कला के क्षेत्र में मैं पिछले 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए हजारीबाग आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो कोरोना पीरियड में स्थापित किया गया कलाकारों के उस भीषण परिस्थिति से जूझने के लिए, तो उसके अध्यक्ष थे। और कला क्षेत्र में हमारा एक अच्छा छवि है, हमारे बातों को सभी स्वीकार करते हैं। इसलिए जब गजानन जी हमसे ये आग्रह किए तो मैं इससे अपना पूरा क्षमता के साथ जुड़ गया और बहुत जल्द ही मेरे पास जो कलाकार लोग थे उन लोगों को मैंने एकत्रित किया और सारे कलाकार यहाँ कोई मूल्य के या पारिश्रमिक के लिए काम नहीं किया, सभी एक एकता और यूनिटी का एक बहुत अच्छा छवि उन्होंने बनाया जो हमने इस फिल्म में देखा। सर, आने वाले फिल्मों के लिए क्या कलाकार इसी तरीके से उपलब्ध कराते रहेंगे ताकि देश लेवल का पिक्चर का निर्माण हजारीबाग में होता रहेगा सर? क्यों नहीं, कलाकार को कला प्रदर्शित करने का मौका चाहिए और अगर उनको हम एक सही पथ प्रदर्शक के रूप में उनका पथ प्रदर्शक बन सकते हैं, ये मेरे लिए गर्व की बात है और मेरे बात पर कलाकार जरूर आएंगे क्योंकि इसमें मेरा किसी तरह का स्वार्थ नहीं रहता है, सिर्फ उनका उत्थान रहता है। सर, आपको यहाँ से कलाकार निकल करके जिनको आपने प्लेटफॉर्म दिया है, ये देश लेवल पर अपना एक नाम कर रहे हैं। यहाँ की लड़कियां मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स में तमाम ब्यूटी कंपटीशन में अपना सिक्का जमा चुकी है। यहाँ के कलाकार निकल करके देश लेवल पर अपना नाम कर रहे हैं। सर यह सिलसिला कहाँ तक चलता रहेगा सर? देखिए, कला का उत्थान और समाज का उत्थान, कला का उत्थान होगा तभी समाज का उत्थान होगा और ये सभी लोगों को इस विषय पर जागरूक होना चाहिए कि कला को कैसे ऊपर ले जाना है, न कि उससे विध्वंस की ओर ले जाए। इसलिए जब तक हमें कलाकारों की आवश्यकता होगी, जिनको भी आवश्यकता होगी, मैं उनके साथ जरूर जुड़ा हुआ रहूंगा। सर, जो कलाकार इस सेक्टर में आना चाहेंगे और जिन्हें ट्रेनिंग लेने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे महानगरों में जाना पड़ता था, क्या इस तरह का व्यवस्था आपके यहाँ क्या किया है? एक कलाकार को बजाते हुए ट्रेनिंग दे करके एक बड़ा स्तर के कलाकार उन्हें बनाया जा सके? अवश्य है, ऐसा हमारे पास संस्थाएं हैं जहाँ पर गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, हर तरह का क्षेत्र में उन लोगों को शिक्षा दी जाती है। आज भी लगभग 32 साल 33 साल से मेरी संस्था जो श्री मां संगीतायन के नाम से है वो चल रहा है और उसके वहां से निकले हुए बच्चे आज मुंबई में म्यूजिक डायरेक्टर तक बने हुए हैं और गायन क्षेत्र में भी आगे बढ़े हुए हैं। रांची में क्षेत्रीय गायक के रूप में उनका बहुत अच्छा परिचय भी हो चुका है। ये तो उसी का सर, राज्य स्तर का जो पेंशन कलाकारों को मिलता है वो मिले, केंद्र का जो पेंशन मिलता है वो मिले और फिल्म का जो निर्माण हो रहा है फिल्म को सब्सिडी मिले, क्या इस तरह का जो नए आने वाले चाहे वो आर्टिस्ट हो चाहे वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो, क्या इस तरह का सुविधा है कि आप लोग के द्वारा सर? देखिए, ये जो राज्य स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर कलाकारों के लिए जो भी सुविधाएं देने की बात हो रही है उसको लेकर हम लोग का कुछ दिन पहले ही मीटिंग हुआ और राज्य के जो इसी विषय के जो मंत्री हैं उनका शायद आगमन 13 तारीख को हजारीबाग में होगी। हम लोगों ने उनके समक्ष एक मांग पत्र देने के लिए प्रस्ताव रखे हैं जिससे कि कलाकारों को आर्थिक रूप से दुर्बल ना हो और उनको आगे काम करने का प्रेरणा मिलता रहे, इसलिए हम ऑलवेज जागरूक रहे। सर, चलते चलते जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से सर सिल्वर स्क्रीन बंद हो रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है सर कि जितने भी मॉल है, मॉल में भी हॉल का निर्माण हो जाए तो कहीं ना कहीं जो फिल्म बनाने वाले जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर है, फिल्म मेकर है, उन्हें एक आर्थिक लाभ मिल सकता था सर? तो क्या इस तरह का ज्ञापन क्या कला संस्कृति मंत्री को आप लोगों के द्वारा, चूंकि आपके पास सारा कुछ है,
और आप समूचे झारखंड का हजारीबाग कहीं ना कहीं जो है कला जगत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो क्या ऐसा ज्ञापन दिया जा सकता है क्या? हाँ, हम लोगों ने इस तरह का प्रयास हम लोगों का है कि जो चीज बंद के कगार पर चला गया है उसको किस तरह से फिर से पुनर्जीवित किया जाए, देखते हैं, कोशिश करते हैं। और जो हम लोग ज्ञापन रखेंगे उसमें इसका भी उल्लेख करेंगे हम लोग। सर ये अंतिम सवाल, सर कब ऐसा बन पाएगा कि साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज है, साउथ के स्टेट के आधार पर जहां वहां कह लीजिए कि कलाकारों को एक बड़ा नजरिए से देखा जाता है, बड़ा लाइफ स्टाइल जीते हैं, और साथ ही फिल्म मेकर को बड़ी आसानी से जो है वहां पे लोन प्रोवाइड भी हो जाता है और बड़ी आसानी से सब्सिडी भी मिल जाता है, तो उस तरह का माहौल सर झारखंड में कब तक बन पाएगा सर? देखिए, झारखंड में फिल्म उद्योग का जहां तक सवाल है, इसका उत्थान शुरू हुआ है और हमें जरूर आशा नहीं, पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में वो स्थिति जरूर उत्पन्न होगा अगर सभी दर्शक, सभी नागरिक हमारे साथ दे तो। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप दास जी कास्टिंग डायरेक्टर हैं। मित्रों, मैं दीपक घोष बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं। मित्रों, मैं आप सबों को मिला रहा था जाने माने धार्मिक फिल्मों के लेखक, निर्माता गजानन पाठक और साथ ही उनके कास्टिंग डायरेक्टर दीपक घोष सर से निश्चित तौर पर जो अपडेट होगा अवगत कराता रहूंगा। फिल्म के सेट पर भी पहुंचूंगा, तमाम चीजों से रूबरू कराऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आप सबों का सन ऑफ झारखंड, माइकल जॉनसन। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद, खुदा हाफिज।